हमें आमतौर पे बताया जाता है सीखो सीखो सीखो। मैं भी यही कहता हूँ, सीखो सीखो सीखो, यही कहते हैं ना। मुझसे पहले जब मिर्जा साहब मुझे बुला रहे थे तो वो भी सीखना 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 यही बात कर रहे थे। पर आप एग्री करते हैं कि सीखना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है? कितने % जरूरी है? 100%। अब सीखना क्या जरूरी है ये बता दें। ये तो तय हो गया कि सीखना जरूरी है, मगर क्या सीखना है जी? क्या सीखना जरूरी है जी? जो हमारे अंदर की फीलिंग्स है, जो करना चाहते हैं उसके बारे में सीखना। ओके, और जी क्या सीखना चाहिए जी? कामयाब होने के लिए क्या सीखना चाहिए? एग्जाम्पल देना। हमने कोई टारगेट रखना है कि ये हमने करना है। सीखना क्या? सीखना ओके, किसी भी काम करने का तरीका, राइट। अच्छा, मजे की बात है कि जो इन्होंने कहा, असल में हम सब यही समझते हैं कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए इल्म की और स्किल्स की या महारत की बहुत जरूरत है। ये बात दुरुस्त है, मगर सक्सेस साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कामयाब होने के लिए इल्म की और महारत की सिर्फ 20% जरूरत है। ये एक अजीबोगरीब फिलॉसफी है जो आम सोच से बिल्कुल हटके है। सक्सेस साइंटिस्ट जो कामयाबी पढ़ाते हैं वो कहते हैं कि कामयाब होने के लिए इल्म की और महारत की सिर्फ 20% जरूरत है। फिर 80% क्या है? 80% में चीजें शामिल हैं। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपकी अपने बारे में क्या राय है, आपकी तवक्कुआत अपने आप से, लोगों से, सोसाइटी से, प्रोडक्ट से, इदारे से, लीडर से, टीम से, तवक्कुआत, आपकी लगन, कमिटमेंट, जोश और वलवला, आपकी बसीरत, आपकी वैल्यूज, आपके मकासद, आपकी स्ट्रेटेजीज, ये चीजें मैटर करती हैं 80%। अब आप देखें, एक आदमी के पास इल्म और महारत सारी है, सब कुछ ले लिया, मगर उसका सेल्फ कांसेप्ट यह है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। आपने कई पढ़े लिखे, डिग्री याफ्ता नाकाम लोग देखे? अक्सरियत ऐसे लोगों की नहीं है हमारे यहाँ। सब कुछ है, अपने बारे में राय यह है कि मैं नहीं कर सकता। सब कुछ है तो अखबार ठीक नहीं है, सब कुछ है इल्म और महारत, कमिटमेंट नहीं है, सब कुछ नहीं है, काम करने का जोश नहीं है, सब कुछ नहीं है, गोल्स नहीं है, सब कुछ नहीं है, सब कुछ है, स्ट्रेटजीज नहीं है, तो बंदा कामयाब हो जाएगा? भाई इल्म और महारत तो है, ये नहीं तो कामयाब नहीं। अब उल्टी सिमत में आ जाए, इल्म और महारत नहीं है, इल्म और महारत नहीं है, ये है। अब एक आदमी का अपने बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट ये है, राय ये है कि मैं नई चीजें सीख सकता हूं, तो वो सीख लेगा। उसकी अपने से तवक्कुआत ये है कि मेरे में सीखने की सलाहियत है, वो सीख लेगा। एक की लगन है, कमिटमेंट है सीखने से, वो सीख लेगा। जोश है, सीख लेगा। ये नहीं, अगर ये चीजें हैं तो वो हासिल की जा सकती है, वो है, ये नहीं है तो मंजिल नहीं मिल सकती है। अब आपको एक और वजह सामने आ गई, आपकी कामयाबी और नाकामी में जो डिफरेंस आ रहा है, कामयाबी जिस स्पीड से नहीं मिल रही, उसकी वजह यह है कि क्या आज तक हमारा ज्यादा फोकस इस चीज पर नहीं रहा? यस सर। तो ये तो 20% है, तो सक्सेस की रेशियो भी 20% है हमारी। इसे 100% करने के लिए बाकी बंदा 80% भी पूरा करना पड़ेगा। 100% करने के लिए वो भी करना होगा, ये भी करना होगा, लेकिन बड़ा रोल किसका है? 80% का। और हमने आज तक इसे निगलेक्ट किया हुआ है, हम इस पे गौर ही नहीं कर रहे। तो आज के बाद हम किन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे सीखने के लिए? 80% के ऊपर, यही होगा ना? यस सर। कहा जाता है कि लाइफ सिर्फ 10% या 20% वो है जो आपके इख्तियार में नहीं है। 10% 20% ऐसे हालात, वाकयात हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, मगर वो वाकयात होने के बाद आपका बिहेवियर क्या है, आपका रवैया क्या है, वो 80% आपके कंट्रोल में है, और आपकी जिंदगी उस 80% की वजह से बनती या बिगड़ती है। जी, जो आपने मुझे बताया है, कौन सा मायने में आएगी? सक्सेस साइंटिस्ट, दुनिया के जितने भी कामयाबी के साइंटिस्ट हैं, उनकी ये राय है। ठीक है ना? अब एक बात बताएं, ये आप सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन पीछे ये दर्जनों लोग खड़े हैं, क्यों खड़े हैं ये लोग? नहीं, टाइम पर आए थे। जब मैंने सेमिनार शुरू किया था कुर्सियां उससे पहले पूरी हो चुकी थी, फिर भी ये खड़े हैं, क्यों? जगह फिल हो गई थी ना। अच्छा, ये लोग खड़े हैं, लेकिन कई लोग दरवाजे में आके वापस भी चले गए। तो बात नहीं, अब उनका ये चीजें, सारी चीजें ऐड होती है ना, रवैया, ये इन सबके साथ जो खड़े हैं और जो बाहर चले गए, सबके साथ एक ही वाकया हुआ कि जब अंदर आए तो बैठने की जगह नहीं थी। ये इनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कुर्सियां आप लोग 11 बजे आके पूरी कर देते हैं 12 बजे की बजाय। अब ये इनके कंट्रोल में नहीं था, कुर्सियां फिल है, इनके कंट्रोल में है नहीं। लेकिन कुर्सियां ना होने के बाद क्या करना है? वापस चले जाना है, ये कहते हुए कि कंपनी को हाल बड़ा ले लेना चाहिए। ये भी की मुसीबत है, बंदा 2 घंटे बाद आता है तो जगह नहीं मिलती, हद हो गई। एक तरीका ये है। दूसरा ये, अब इतनी दूर से आए हैं
तो चंद घंटों के लिए अगर खड़े होकर सीख जाएंगे तो शायद सारी जिंदगी रॉकिंग चेयर, घूमने वाली चेयर मिल जाए। एक एटीट्यूड है। तो फिर 80% ये डिसीजन इनका है ना कि हमने यहाँ रहना है, तो ये 80% मैटर करेगा कि 20% कुर्सी नहीं मिली, ये मैटर करेगा।